हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी एरिया। सो आज का आपका टॉपिक है क्लास 12th अकाउंटेंसी पार्टनरशिप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये मैंने आपको प्रोविज़न वाली वीडियो में भी बोला था कि ये इम्पॉर्टेंट है, और इसमें भी बोल रही हूँ कि ऐसे टॉपिक्स से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इस वीडियो में हम इसका मीनिंग समझेंगे डिटेल में कि क्या होता है इसका मतलब। चलिए देखते हैं। सबसे पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट इज़ एन एक्सपेंस हैंड्स डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। ये एक एक्सपेंस है। जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है एक हमारा एक्सपेंस है, एक खर्चा है जो किस में से डिडक्ट किया जाता है? रेवेन्यू में से। रेवेन्यू एक तरीके से प्रॉफिट जो कि अभी नेट प्रॉफिट नहीं है, बेसिकली आप इसे ग्रॉस प्रॉफिट मान सकते हैं। ये ग्रॉस प्रॉफिट में से डिडक्ट किया जाएगा। क्या डिटरमाइन करने के लिए, क्या निकालने के लिए? आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द ईयर। उस साल का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में से जो जो खर्चे माइनस किए जाते हैं उसको बोलते हैं एक तरीके से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उन एक्सपेंसेस को बोला जाता है। इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ पे डेबिट होते हैं? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं। खर्चे हैं तो ऑब्वियस सी बात है डेबिट तो होंगे ही। इट इज़ अलाउड बिफोर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये वाली लाइन में आपको इसको एक्सप्लेन करने के बाद समझाऊंगी, तब आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो बेसिकली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या कहता है, मैं आपको आराम से बताती हूँ कि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो ऐसे खर्चे हैं जो प्रॉफिट में से माइनस होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस होते हैं, ताकि हम आपका नेट प्रॉफिट निकाल सकें। और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो ऐसे खर्चे होते हैं जो कि हमें देने ही देने हैं, जो हमें करने ही करने हैं, जो कंपलसरी है। एक तरीके से आपका रेंट और आपका जैसे लोन पे इंटरेस्ट है वो आपको देना ही देना है, वो कंपलसरी पेमेंट है। ठीक है, आपका चाहे प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आने वाले एक्सपेंसेस देने ही देने हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग पार्टनर्स अंडर डिफरेंट हेड्स एज पर द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए जो जो चीज़ें हैं कि पार्टनर्स को हमें ये देना है, प्रॉफिट देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है, वो सारी चीज़ें हमें जो भी लिखी है पार्टनरशिप डीड में, हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करने को ही बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये होता है आपका एक तरीके से प्रॉफिट के बाद का स्टेज। जब आपका नेट प्रॉफिट निकल जाता है, सारे एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं, तो जब जो प्रॉफिट बचता है जब हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अमंग पार्टनर्स के बीच में, तो उसे बोला जाता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा होता है, इसके लिए मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगी, बट मैं आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम पार्टनर से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों की लाइंस देखिए क्या है। इट इज़ अप्रोप्रिएटेड आफ्टर अकाउंटिंग ऑल चार्जेस। और यहाँ पे क्या लिखा है? चार्जिंग इस प्रॉफिट में इट इज़ अलाउड बिफोर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब ये कब किया जाता है? अप्रोप्रिएशन के बाद। अप्रोप्रिएशन यानी एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बाद, नहीं सॉरी, पहले किया जाता है। जब आपको प्रॉफिट बांटना होता है पार्टनर्स के बीच में, उससे पहले आपको सारे खर्चे माइनस करने होते हैं, वो ये लिखा है। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो खर्चे होते हैं जो प्रॉफिट बांटने से पहले माइनस किए जाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से। ठीक है, और अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट वो जब करते हैं हम, जब सारे चार्जेस, सारे एक्सपेंसेस जो चार्जिंग इस प्रॉफिट में आते हैं, जो देने ही देने वाले होते हैं, वो सब हम माइनस कर देते हैं, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर देते हैं। तब जो बचता है उसको हम अप्रोप्रिएट करते हैं अमंग पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो शॉर्ट में एक तरीके से चार्जिंग इस प्रॉफिट वो खर्चे हैं, वो एक्सपेंसेस हैं जो आपको देने ही देने हैं, आपकी कंपनी को, आपकी फर्म को या कंपनी को, आपके बिज़नेस को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो आपको देने ही देने हैं। और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वो आपका बचा हुआ प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास प्रॉफिट बचा तो आप उसको सब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो जो उनको देने के लिए लिखा गया पार्टनरशिप में उसके अकॉर्डिंग। और अगर आपका प्रॉफिट नहीं बचा या फिर आपको लॉस हो गया तो आप मत दो। ये केस है प्रॉफिट और लॉस का। अगर प्रॉफिट हुआ तो दे दो और अगर लॉस हुआ तो मत दो।
ठीक है। लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो आपको देना ही देना है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ठीक है। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय।